अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय उसके 15 ऐसे पढ़ेंगे। उसके साथ भोजन करने वालों में से एक ने ये बातें सुनकर उससे कहा, धन्य है वो जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। परंतु यीशु ने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुत को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों से कहला भेजा, आओ सब भोजन तैयार हैं। पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य कि उसे देखूं मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बेल मोल लिया है और उन्हें परखने जाता हूं, मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे क्षमा कर दे। तीसरे ने और कहा कि मैंने विवाह किया इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी से ये बातें कह सुनाई। तब वे घर के स्वामी ने क्रोध में आकर उसने दास से कहा, नगर के बाजार और गलियों में तुरंत जाकर कंगाल और टूंडे लंगड़े और अंधों को यहाँ ले आओ। दास ने फिर कहा, है स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया गया है और फिर जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों के विवेश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई भी मेरे भोज को ना चखेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन के कलाम से पिता हम हर एक से बात कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ पिता आपका नाम ऊंचा प्रभु जी, आप बड़े में घट मेरे पिता का वचन हम हर एक जो 100 गुना फल करा पिता, आपके राज्य के वारिस बने मेरे पिता परमेश्वर। सच मेरे पिता, आपके पिता परमेश्वर के राज्य में वही भाग्य होंगे परमेश्वर भोज में जो आपके पवित्रताई में, जो आपके आज्ञा करते में चले गया पिता। और जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन में उनका जीवन पवित्रताई का जीवन और आपकी योग्य जीवन चलने वाले, तेरे डर तेरे भय में चलने वाले, तेरे सहभागिता में रहने वाले बने मेरे पिता। सभी जो तेरा आत्मा काम करे वो तेरे राज्य के वारिस में हरि आत्मा सौंपते पिता। आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे प्रभु जी। प्रार्थना सुना बेस देने और प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह अपने बहुत सारे लोगों के साथ वो खाना खा रहा था, तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि धन्य है जो परमेश्वर के राज्य में रोटी खाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य ने बड़ा भोज दिया। उन्होंने एक उदाहरण दिया कि उसने उनसे कहा कि किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ सब भोजन तैयार है, उसमें सहभागी हो जाओ। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये भोज का दृष्टांत ये है मेरे अजीजों कि जितने प्रभु यीशु मसीह में उसकी सहभागिता में आते हैं, उसकी प्रार्थना में, उसके वचन में आते हैं और उसके पवित्र वचन को सुनकर उसका अपने जीवन में लागू करते हैं, तो वे क्या करेंगे? स्वर्गीय राज्य में वैसे ही वो भोज उसके साथ करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो सुनकर अनसुना कर रहा है, आज भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे जब मीटिंग के लिए कोई बोलता है, जब कोई प्रार्थना के लिए कोई बोलता है, कोई उपासना के लिए बोलता है, तो कहीं ना कहीं वो उसका क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने मन में ठान लेते हैं कि हमें ये काम करना है, वो काम करना, कहीं वो बहाना बनाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि ऐसे जो बहाना बनाने वाले लोग हैं वो कभी भी मेरे भोज में कभी भी वो चख ना सकेंगे। और सत्य बात है मेरे अजीजों की, परमेश्वर का भोज क्या है? परमेश्वर का भोज ये है कि उसकी प्रार्थना में बैठना, उसके वचन पढ़ना, उसके वचन को हमें अपने जीवन में लागू करना, उसके वचन के अनुसार चलना, यही हमारा भोज है मेरे अजीजों। प्रभु यीशु मसीह ने जो धनवान लोग थे, अच्छे लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया, लेकिन उन्होंने सबने मना किया कि कोई कहता कि कोई कहता कि हमें तो उठना बैठना पड़ता है, कोई बोलता है कि हमारे इस्तारी में जाना पड़ता है, कोई बोलता है हमें नुक्ते में जाना पड़ता है, कोई कहता है कि हमें ये करना वो करना, कहीं ना कहीं वो बहाना बनाते। लेकिन जो बीमार, जो समस्या में, तकलीफ में आकर जो लोगों ने अपने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है और उसके ऊपर चल रहे हैं कि हम स्वर्ग राज्य तक पहुंचेंगे और प्रार्थना और वचन करें, पश्चाताप अंगीकार कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को प्रभु कहता है कि उनको वही लोग मेरे भोज में भागी होंगे। लेकिन जो मेरी आज्ञा को नहीं मानते, मेरे डर मेरे भय में नहीं चलते, वो कभी भागी नहीं हो सकते। मेरे अजीजों, यदि आप आज प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर रहे, उसके वचन का इनकार कर रहे हैं, तो आप कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, प्रभु यीशु मसीह के भोज में भागी नहीं हो सकते। लेकिन यदि आप आज्ञाकारी बनकर चल रहे हैं, यीशु के डर, उसके भय में चल रहे, उसकी इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, जैसा वो कहता है वैसा आप चल रहे हैं और परमेश्वर के डर और भय में उसके विश्राम दिन में प्रवेश कर रहे हैं, उसके आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, उसके वचनों का आप पालन कर रहे हैं, तो आप एक दिन जब आप मृत्यु को, आपका आत्मिक जीवन मृत्यु होने के बाद, शारीरिक मृत्यु होने के बाद भी आपके आत्म परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा और आप प्रभु के साथ भोज करेंगे।
करेंगे। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आप पर मुझे बहाना नहीं बनाना है कि मुझे ये काम करना था, मुझे वो काम करना था। अरे जाने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते, लेकिन वो परमेश्वर को अपना समय पहल देते हैं। जब हम दाऊद राजा को देखते, जब हम दानियल को देखते हैं, तो दानियल क्या करता था, तीनों पहर वो प्रार्थना करता था। ना उसको राजा का डर था, ना कोई लोगों का डर था। जब राजा ने उसको एक अच्छा सा नियम बना के दिया कि 30 दिन तक राजा की आराधना कर, उसको छोड़ किसी को भी, किसी देवता की उपासना ना करे, फिर भी राजा की डर छोड़ दिया उन्होंने कि मुझे सिंह के मान में डाल देंगे। वो उसका डर नहीं था कि मुझे सिंह के मान में डाल देंगे, लेकिन उसके अंदर डर था कि परमेश्वर मुझे क्या कहेगा, परमेश्वर के इस भोज में मैं यदि भागी नहीं होऊंगा तो शायद वो मुझे स्वर्ग में नहीं ले जाएगा। इसलिए क्या किया, उसके परमेश्वर के डर में उसकी आराधना, उसकी प्रार्थना तीनों पर करते रहा। और जब उन्होंने किया तो राजा ने उसको दंड दिया कि सिंह के मान में डलवा दिया, लेकिन वहां भी परमेश्वर दूत भेजकर उसको बचा लिया। यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुनकर यदि डरेंगे, उसके भय, उसके डर में चलेंगे, तो आपको वो सिंह की मान से बचाएगा, आपको नरक से बचा लेगा। इसलिए आप और मुझे मनुष्य से डरने की जरूरत नहीं है, किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रभु से डरे कि प्रभु मुझे क्या कहता है। उसके डर, उसके भय में चलेंगे तो आप स्वर्ग राज्य के वारिस भी कहलाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे यहोवा सेनाओं की यहोवा परमेश्वर पिता, सच मेरे पिता आपकी भोज में भागी होने के लिए पिता हमारी सहायता मदद कर, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे मेरे परमेश्वर पिता। सच प्रभु तेरी सौभाग्यता में, तेरी भोज में भागी होने के लिए हमें पवित्रताई कर पिता, हमें पवित्र कर, हमें शुद्ध कर, हमारे जीवन, हमारे स्वभाव, हमारे चरित्र और भी बदल पिता, और भी हमें आत्मिकता में, वचनों में मजबूत कर, आपके राज्य की वारिस बना मेरे पिता। जितने देखने सुने आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा उनका जीवन, उनका हर एक कृत्य से बदले। यीशु मसीह ने तेरा आत्मा छुए, उनको ब्लेस कर, आशीष तेरे राज्य की वारिस बने। आज से प्रार्थना योद्धा आपके राज्य, आपकी आज्ञाकारिता में चलने वाले बने। यीशु के नाम से तेरा हर एक प्रार्थना सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना, ब्लेस के, आशीष के, धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।